हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आप अगर मैथ सीख रहे हैं तो फिर कुछ चीजें और छोटी मोटी चीजें तो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर ये क्या है कि गुणनफल है, ठीक है, और ये क्या है, गुणनखंड, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, क्राइटेरिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्या होता है ऐसे सवालों में, ठीक है। जब भी गुणनफल निकालना हो तो हम लोगों को गुणा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को एक समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे, सभी का सभी में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, यहां पर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x का गुणा x में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। फिर इसकी बारी आ जाएगी 2 की, तो 2 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, x में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, ठीक है। सभी का सभी में गुणा होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये देखिए x का गुणा हम लोग x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर एक माना जाता है, ठीक है, और यहां पर एक माना जाता है, ठीक है। तो जब भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 5x, ठीक है। तो फिर इसका इसमें करेंगे। अब सेम चीज, वही चीज रिपीट करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे, प्लस 2x हो गया, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस 5 दूनी 10, यहां पर 10 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो जो सिमिलर हैं उनको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, x हो गया, ये तो अलग ही दिख रहा है x, ठीक है। यहां पर प्लस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले x x के सब अलग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ी घात है तो उससे छोटी घात, ठीक है। यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 2x है, दोनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 10, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, आंसर, ठीक है। गुणनफल पूछा था तो ये आपका गुणनफल आ गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करेंगे, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब कोई समीकरण आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आपसे कि गुणनखंड करना बताइए, गुणनखंड बताइए इसके कैसे होंगे, ठीक है। इस समीकरण के गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को 2 अंक की जरूरत पड़ती है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर कमी होगी तो यहां से एक ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर कोई बड़ा अंक दे दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से गुणनखंड इस तरीके जैसे आपने एलसीएम निकालते हो उसी तरीके से है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके गुणनखंड करेंगे, कोई अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 अभाज्य संख्या है, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 किससे कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 एवं 5 आ गया, ठीक है। इसके 10 के गुणनखंड कैसे हो गए, कितने हो गए, 2 गुणे 5 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2 गुणे 5 हो गए। अब इनको क्या करना है, ऐसे जोड़ना या घटाना है कि 7 आ जाए, ठीक है। मैंने बोला ऐसे जोड़ो या घटाओ कि 7 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि 2 और 5 को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि बड़ी संख्या पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, छोटी भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो बड़ी संख्या पहले लिख देते हैं, 5x प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पर 5x जोड़ा, यहाँ पर 2x जोड़ा, ठीक है। तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 10, ठीक है। पूरा हम लोगों ने गुणनखंड करके यहां लिख दिया। अब यहाँ पे जोड़े बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़े बनेंगे। अब इस जोड़े में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक लगाया, यहां से इसमें भाग दिया, x का भाग दिया, तो यहाँ पर सीधे से समझ लिए यहाँ पर 2x है, तो एक x कट गया, एक x बचा, ठीक है। गुणा में जोड़ रहा था लेकिन भाग में क्या है, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा सर, प्लस
ठीक है। अब यहाँ पे x कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, यहाँ पे प्लस लगाया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, अब x तो ले नहीं सकते लेकिन 2 ले सकते हैं। अब 2 का भाग देंगे तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा, ये कॉमन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक लगाया, x को ऐसे ही लिखेंगे प्लस, क्योंकि 2 2 तो कट जाएंगे, 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 2 कट गया, x बचा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आया, 2 पंचे 10। ठीक है, अब प्लस के इधर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन देख लिया था, 2 2 के जोड़े बना लिए, बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ भी हम लोगों ने कॉमन देख के 2 बाहर निकाल लिया, लेकिन एक प्लस यहाँ पर, एक प्लस यहाँ पर है, तो क्या कॉमन है, x प्लस 5। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है x प्लस 5 बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये जो x है और प्लस 2 है ये बाहर अलग निकाल लेंगे, x प्लस 2। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, देखो सेम वही आ रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर सॉल्व भी हो गया, पता भी चल गया कि हाँ ये मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होगा, ये हो गए। ठीक है, इसको समझने के लिए दूसरा देख लेते हैं, कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या x माइनस 4 और x प्लस 4, सॉरी x प्लस 7 कर देते हैं। ठीक है, इसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा वो उसका गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, एक तरीके से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबका सब में गुणा करेंगे, x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, x का x में देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 7 में देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे मुझे ये वाला क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के हिसाब से काम लेंगे। ठीक है, तो 7x, ठीक है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर x है, तो माइनस को तो हटाएंगे नहीं। ठीक है, जब भी माइनस का किसी से भी गुणा करेंगे, एक में ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का एक ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर ही नहीं सकते, प्लस माइनस में अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 4x हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो x को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जो सिमिलर है उसको जोड़ते नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखो 7 बड़ा है प्लस वाला। ठीक है, 7 में से 4 क्या, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3x माइनस के 28। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, तो ये आपको समीकरण मिल गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये गुणनफल है इसका। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब सेम इसी चीज को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 28। तो अब मैंने गुणनखंड कैसे बताए थे कि बीच वाला नंबर नहीं देखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये भूल के भी मत गुणनखंड में ऐड कर देना। ठीक है, जब भी हम लोग जोड़ना घटाना सीखेंगे, मतलब इसको निकालने के लिए, तो इसको ऐड मत कर देना, क्योंकि यही तो हम लोगों को लाना है। तो हम लोगों को ये वाला नंबर लेना है और ये वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके गुणनखंड करेंगे, 28 लिखेंगे, एक लंबी लाइन इधर कर देते हैं। ठीक है, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। समझने के लिए यहाँ पे लाइन कर देंगे। क्या क्या गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, देखो समझो कि यहाँ पे एक अभी जरूरत नहीं है, तो एक ऐड करने की जरूरत ही नहीं है अलग से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 7 आ गया। अब इसको ऐसे जोड़ना घटाना है कि 3 आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों के पास 7 तो है ही। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया तो 4 आया, और ये हम लोगों के पास 7 है। ठीक है, 7 में से अगर 4 को घटा देंगे तो 3 आएगा या नहीं आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, तो 3 हम लोगों का आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लोगों को ये 2 अंक लेने हैं।
ठीक है, कैसे लेने हैं, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब बड़ा अंक हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। तो अगर बाद में भी ले सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे अंक के साथ ही माइनस लगाना है। माइनस कहाँ लगाना है, छोटे अंक के साथ लगाना है, यानी कि 7 माइनस 4, ठीक है। अगर 4 लिख रहे हो तो -4 पहले लिखना पड़ेगा, फिर +7 लिखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं हर एक संभावनाएं बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो कुछ भी, ठीक है। मैं हर एक संभावना इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x² हो गया, ठीक है, यहां पर +7 x माइनस के 4x माइनस के 28, ठीक है। दो के जोड़े बनेंगे पहले वाले सवाल में जैसे बने थे, ठीक है। तो x आ रहा है, x +7 माइनस, मतलब इसका इसमें भाग दिया तो x बचा, इसका इसमें भाग दिया तो x कट गया, 7 बचा। यहां पे माइनस आएगा क्योंकि यहां पे कोष्टक में देखो क्या आ रहा है, इस हिसाब से हम लोग कॉमन लेंगे कि कोष्टक में भी सेम संख्या आए, x +7, तो x+7, तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x आ रहा है, x बचा, 4 कट गया, इसका इसमें भाग देंगे 28 और माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया, 7 चौके 28, x +7, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। हर संभावनाएं बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे कॉमा x +7 x -4, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल देते हैं और इस तरीके से भी सवाल को किया जाता है, ठीक है। लोग मतलब जो किताब में देते हैं वो ये भी देते हैं और ये भी देते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में, और इस तरीके से और भी सवाल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आओ तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।